साथियों, आप देख रहे हैं वीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्रयार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कुंभ में जिस तरह से एक सिस्टम बनाया गया, इलाहाबाद में बताया जा रहा 12 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया, 144 साल का मुहूर्त। अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों की गणनाएं हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग आकलन है कुंभ के बारे में। कुंभ के बारे में कुछ और कहानियां गढ़ी गई धार्मिक। 4 जगह भारत में कुंभ मनाए जाते हैं, कुंभ की अलग अलग धार्मिक कहानियां गढ़ी गई और वो कहानियां भारत के बाहर नहीं है। दुनिया में अलग 4 जगह कुंभ होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए, जापान में होना चाहिए, अलग अलग कंट्री में, पृथ्वी के चारों कोने पे होना चाहिए अलग अलग कुंभ। जब जब दुनिया और सृष्टि इंसान भगवान ने बनाई, देवी देवताओं ने बनाई, सारी दुनिया देवी देवताओं के अधीन है, देवी देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन है। तो जब दुनिया ब्रह्मा ने सारी दुनिया बनाई तो कुंभ भारत में ही क्यों, और अलग अलग दुनिया में क्यों नहीं? अलग अलग देशों में कुंभ भी होना चाहिए ना, क्योंकि सभी बनाए, सभी के साथ में पाप भारत में धुला जा रहा है। तो दुनिया के लोगों को पाप कहां धुलने की व्यवस्था है? वो भी लोग पाप करते तो उनको भी कुंभ में, मतलब उनके ही देश में सुविधा होनी चाहिए। भारत ने क्यों सुविधा करी? इसके मतलब भगवान भी, इनके देवी देवता भी पक्षपाती हैं, है? 4 कुंभ हैं तो 4 कुंभ दुनिया के अलग अलग कंट्रियों में होना चाहिए था। यहाँ के नंगे वहां भी जाते, डोलते हुए, समुद्र तैरते हुए, डुबकी लगाते हुए, का नाम अदर कंट्री में नहाने के लिए जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाते हैं? भारत में ही क्यों नहाते हैं? भारत में ही कुंभ क्यों है? भारत के अलग अलग जो कंट्री हैं, जो भारत से टूट कर बनी हैं, उन कंट्रियों में भी नहीं है कुंभ का सिस्टम। भारत में क्यों है? ये सारी की सारी चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। ये धर्म के नाम पर कितना भ्रम भक्ति पैदा कर दी गई, खासकर बैड शेड्यूल कास्ट और एससी एसटी ओबीसी के बीच में। बहुजन समाज के खासकर एससी एसटी ओबीसी को कुंभ में नहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पाप जो तुम करोगे, क्राइम करोगे, उसकी गणना कानून करेगा। कानून के आधार पर आपको सजा मिलेगी। पाप से कुछ नहीं, ये पाप तो इन ब्राह्मणवादियों ने हजारों सालों से तुम्हारे साथ किया। तुम्हें जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, छुआछूत के नाम पर तुम्हारे साथ तिरस्कार किया, अपमान किया, तुम्हारे साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार किया। पापी तो ये लोग हैं। ये लोगों ने अपने पाप को धुलने के लिए ये गंगा का सिस्टम बनाया कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और इन लोगों ने हजारों सालों से तुम्हारे साथ पाप किए। इनके पाप अभी भी हैं, अभी भी बरकरार है क्या? जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर इतना कलंकित व्यवस्था बनाई गई। छुआछूत के नाम पर लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान छीन लिया गया, जानवर से भी बदतर जीने के लिए मजबूर किया गया। ये पापी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग नहीं है, ये तो पापी तो ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। पाप तो इन लोगों ने किया, जाति व्यवस्था, छुआछूत का निर्माण करके इंसान को इंसान नहीं माना। तो पाप की व्यवस्था धुलने के लिए काम इन्होंने किया। तो ये लोग अपने वहां पे सिस्टम बनाया और अपने ही पाप धुल रहे हैं। नंगे वैरागी अलग घूम रहे, वन सारे के सारे चरसी और नशेड़ी हैं वहां पे। और राज्य सरकार इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पैसा खर्चा कर रही है, व्यवस्थाएं की जा रही है अलग अलग। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं। और दुनिया में अलग अलग जो सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम, लेकिन भारत में बहुत वैरागी सिस्टम है। ये सारे के सारे जो बाबा वाली आपको दिखाई दे रही, सब क्राइम करने वाले लोग हैं। लगभग में क्राइम करने के बाद में ये घर परिवार की जिम्मेदारी न संभालने की वजह से ही साथी इधर आए हुए हैं। और खासकर एससी एसटी ओबीसी से मेरा खासकर निवेदन है, अनुसूचित जाति के लोगों से, जो बहुत ज्यादा धर्म के नाम पर आदी हैं, धर्म के नाम पर उल्टे सीधे नाचते घूम रहे हैं। जिस धर्म को ये मानते उस धर्म ने उनके पिछवाड़े पर लात मारी, उस धर्म ने इन्हें अछूत और नीच बनाई। ये धर्म नहीं, ये षड्यंत्र है, ये ब्राह्मणवादी धर्म है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये शोषण करने वाली व्यवस्था है, ये गैर बराबरी व्यवस्था है। ये कोई धर्म नहीं है। मैं नहीं करूं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा का सारा इनके धर्म शास्त्रों का पोस्टमार्टम किया कि किस तरह से ब्राह्मण, जिसे हिंदू और सनातन धर्म बताया जा रहा है, ये सनातन धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। खाली ढपली बजाई जा रही है, प्रचार तंत्र किया जा रहा है। क्योंकि ये प्रचार तंत्र है, इतनी फर्जी बातें, इतनी काल्पनिक अंधविश्वास बातों को साथियों प्रूफ के तौर पर प्रमाणित करके लोगों के सामने रखते हैं। और हमारे लोग क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, क्रॉस चेक करना चाहिए इसका फैक्ट क्या है, हमारे लोग करते नहीं। धर्म के लोग हमारे लोगों को डील कर रहे हैं, उनको धर्म के नाम पर डील कर रहे हैं। मन मस्तिष्क से उन्हें जिस तरह से गुलाम बनाया, धर्म के नाम पर गुलाम बनाया, उनके दिमाग में कचरा भर दिया गया। आज भी हमारे लोग धार्मिक गुलामी को छोड़ नहीं पा रहे, आज भी उनकी परंपराओं में फंसे हैं। और जाति के अंदर जाति को पैदा करके जातीय गुलामी पैदा की, जाति के अंदर भगवान पैदा कर दिए। हमारे लोग उलझे हुए हैं धर्म के,
आड़ में और धर्म में ही उलझे हुए हैं। इसके बाद साल में बाद तुम्हें उधर कुंभ में ले जाकर डुबवा देते, फिर अगले महीना कोई त्योहार लगा दिया। तो ये सारा का सारा तुम्हारा दिमाग स्वतंत्र ना रहे, तुम अपनी गुलामी के बारे में ना सोच पाओ, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में ना सोच पाओ, अपने हक अधिकार के बारे में ना सोच पाओ, इसलिए धर्म में तुम्हें उलझाया जाता है, इसलिए तुम्हें धर्म का डर बताया जाता है। इसीलिए इन 33 करोड़ जो इन लोगों ने भगवानों का निर्माण किया, इन भगवानों में तुम्हें फंसाया जाता है। ये भगवानों के बारे में पढ़ो, आप इनकी कुंडली निकालो, शिवलिंग के बारे में पढ़ो, आपको अजीब अजीब लोग कहते हैं कि शिवलिंग, बताते हैं कि शिवलिंग, शंकर का लिंग कट गया और पृथ्वी पर साथियों भयंकर समस्या खड़ी हो गई, तो बताया गया कि इसका समाधान करने के लिए पार्वती के पास जाओ, पार्वती ने अपनी योनि में उसको समा लिया, यहां से लिंग का निर्माण हो गया। अजीब अश्लील प्रोसेस है भाई ये, और आप लोग उसको धर्म मानते लेते हो। क्यों? आपका दृष्टिकोण जो अश्लीलता है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से अश्लीलता को लोग अश्लीलता नहीं मानते, उसको धर्म पर मान देते हैं। धर्म के नाम पर नंगे नाचेंगे, धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार होगा, धर्म के नाम पर अश्लीलता फैलाई जाएगी, वो धर्म है। धर्म के नाम पर शोषण किया जाएगा, धर्म के नाम पर पाखंड होगा, धर्म के नाम पर तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार किया जाएगा, वो धर्म है, वो धर्म का दृष्टिकोण है। और लोगों को इतना प्रूव करके दिखाते बाबा बाबारी लोग, ये सारे बिजनेस और धंधा चला रहे हैं। इन बाबाओं में कोई शक्तियां भक्तियां आपको लगता है? अगर कुंभ में इतनी भयंकर आग लग गई, अगर कुछ शक्तियां भक्तियां होती तो वो आग बचा लेती। बागेश्वर महाराज बैठा है, उसको जबरदस्ती नहीं लगी कि कुंभ में आग लगने वाली है? इतने बड़े बड़े इसमें 30 मार बाबा लोग बैठे, क्या नहीं बता पाए? नहीं बता पाए साथियों। इन बाबाओं बवालियों का ये बिजनेस है, ये धंधा है, बहुत बड़ा पनप रहा है। और यही साथियों धर्म के अंधविश्वासी पाखंडी, खासकर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग वहां जाते अपनी ऐसी तैसी कराने, इन बाबाओं को अपना आराध्य मानते हैं। आप देखो बाबाओं के उल जरूल तर्क आपको मिलेंगे, बाबाओं के अतार्किक तर्क मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे लोग मानते हैं ये बहुत बड़े देश हित के लिए, यही देश को विकसित करेंगे। तो इन बाबाओं से बचने के लिए हमारे खासकर बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये कुंभ जो सिस्टम है, इसके बारे में आप अध्ययन करो, और ये भारत में ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करो। दुनिया के अलग के लोग, क्या इंसान, जब दुनिया ब्रह्मा ने ही बनाई है तो दुनिया में अलग अलग तरह पर कुंभ होना चाहिए, भारत में क्यों? अन्य लोगों के साथ क्यों ब्रह्मा ने धोखा दिया? ब्रह्मा ने भारत में ही मुंह से पैदा की डिलीवरी, दुनिया में क्यों नहीं मुंह से डिलीवरी पैदा की? इनके सारे के सारे धर्म साथ अश्लीलता पर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लोगों के सामने ये लोग डर, भ्रम, भय पैदा कर देते हैं। साथियों ये लोग भय पैदा कर देते हैं और डराने का काम लोगों को करते, जिससे जो इनकी धर्म शास्त्रों का जो कचरा है, जो बदमाशी है, वो सामने नहीं निकल पाए। वो बदमाशी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को सामने रखने का काम किया। तो साथियों आप जितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य पढ़ोगे, महापुरुषों में, उतना तुम्हारे अंदर निखार पैदा होगा, उतने हम तुम इनके धर्म से सतर्क, इनका जो धर्म है, वो धर्म के षड्यंत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो साथियों आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना, हमें कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और साथियों देख रहे हैं, बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की लिंक अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर जरूर करें।